सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, और हासे केले पिया मिले, तो कौन दुआगिनी होए। परमात्मा को प्राप्त करने वाले कितने रोए हैं, कितने तड़पे हैं, समाज ने उनको कितना प्रताड़ित किया है। मीरा को वृंदावन से आया हुआ प्रसाद है ऐसा बताकर उस चरणामृत की जगह जहर दे दिया। लेकिन मीरा तो परमहंस थी, उस जहर को भी मीरा ने अमृत बना लिया। मैं गिरधर संग राची सैया, नरसिंह मेहता को इस समाज ने क्या क्या नहीं कहा। 56 करोड़ की दौलत उस जमाने में परमात्मा के लिए न्योछावर कर देने वाले वे नरसिंह मेहता जब अपनी बेटी नानी बाई के यहां पर मायरा लेकर के गए तो इस संसार ने उनको कितना भला बुरा कहा, क्या क्या ताने नहीं दिए कि देखो ये आया फकीरों का बादशाह, खाने को कुछ नहीं था तो बेटी के यहां आ गया बहाने से खाने के लिए। कितने ताने मारे, कितने ताने मारे। नरसिंह मेहता ने जब भगवान को पुकारा, आपने सुना होगा, ओम हर नटवर नागरिया। अब आया बड़ा, भगवान ने पांव पकड़ लिए तो नरसिंह मेहता ने कहा ठीक है ठीक है, आ गए हो ना, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। और उस जमाने में भगवान श्री ठाकुर जी ने अपनी बहन नानी बाई का जो मायरा भरा 56 करोड़ का, ना तो पहले किसी ने भरा ना आगे कोई भर पाएगा। अब तो लई जा कटरी थारी, अपनी भक्ति को इतना पकाओ, साधना को इतना परिपक्व कर लो कि भगवान को खुद तुमसे कहना पड़े। अपनी भक्ति को कर बुलंद इतना, अपनी भक्ति को कर बुलंद इतना कि हर कोशिश से पहले परमात्मा खुद तुझसे पूछे, बंदे बता तेरी रजा क्या है। तू कोशिश नहीं करे उसके पहले आ जाएगा वो। अरे बोल तो क्यों परेशान हो रहा, क्या चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हमारे तो काम परमात्मा है ना आगे आगे बना देता है, हम सोचते हैं और वो हो जाता है। ये भक्ति की परिपक्वता का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा ये सबूत है। अपनी भक्ति को इतना पका लो कि कह सको संसार से कि मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। अरे हमको जब तक की जरूरत नहीं है, हमारा सुमिरन परमात्मा कर रहा है। और इतनी परिपक्व साधना थी इन गोपियों की, ग्वालों की, कि आज परमात्मा के साथ में नाच रहे, खेल रहे, कूद रहे, गा रहे, कभी भगवान को चिढ़ा रहे, कभी भगवान इनको चिढ़ा रहे। बाल लीला में ये अद्भुत संयोग। इंद्रादिक देवता केवल टक टक ऊपर से देख सकते हैं, इस लीला के भागीदार नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी भक्ति परिपक्व नहीं है, वे शुद्ध व्यापारी हैं। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, सुर नर मुनिजन के यह रीति, और स्वार्थ लागी करे सब पीति। देवताओं का तो काम है कि कहीं का राक्षस आके चढ़ाई कर दे तब याद आए भगवान की। उसके पहले तो बढ़िया घुंघरू बज रहे हैं, पायल बज रही है, संगीत चल रहा है, वीणा बज रही है, मदिरा का पान हो रहा है, सुरापान हो रहा है, क्षमा करे सोमरस का पान हो रहा है। मदिरा पान तो राक्षस करते हैं। उस संगीत में परमात्मा याद कहां से आएगा।
क्यों संगीत जब चलता है ना स्वर्ग में, तो वहां फिर भगवान की भक्ति नहीं होती, वहां तो अप्सराएं नृत्य करती है, रंभा, मेनका, उर्वशी, और वो जो नृत्य करती है इंद्र मन में कहते हैं झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे। ये होता है वहां ये थोड़ी होता है कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तो घोल घोल पी। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी की। माखन चोरी कैसे की कि मां की गोद में सोए हुए थे। मां से पूछा, मां बता इस संसार में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, तुम किसको सबसे अधिक प्रेम करती हो। मां ने कहा, लाला कैसी बात करता है, मैं यदि संसार में सबसे ज्यादा किसी को प्रेम करती हूं, मेरा कोई सबसे ज्यादा प्यारा है कन्हैया, तो वो तू है। अच्छा मां, बिल्कुल सच कह रही हो। कहा हाँ। ये बात पूरी भी नहीं हुई और माता यशोदा को एकदम ध्यान आया कि चूल्हे पर दूध चढ़ा के आई थी। अरे अब तक तो उफन गया होगा। तो मां ने आव देखा ना ताव, कन्हैया को तो नीचे सुलाया और दूध संभालने के लिए भगी। भगवान ने कहा, अभी तो कही रही थी कि सबसे ज्यादा प्यारा तू है, और अब वो दूध प्यारा हो गया, मुझे पटक के चली गई। माँ अच्छा बचा ले, कितना दूध बचा सकती है। तो भगवान ने एक मणि का पत्थर उठाया और जितने मटके आंगन में दूध दही के भरे थे सब फोड़ दिए, सब। और तो और कहते हैं कि एक ऐसी मटकी थी जो माता यशोदा के दादी सास के जमाने से चली आ रही थी, वो मटकी भी फोड़ दी। और माँ आई, मां ने देखा, अरे ये किसने किया, ये किसने किया। अरे मेरी दादी सास की मटकी भी फोड़ दी, कौन है वो। तो मणियों के खंभ के पीछे छुपे ठाकुर जी अपनी गर्दन थोड़ी सी निकालते हैं और कहते कि मां, बंदे के सिवा दम किसमें जो मटकी फोड़ दे, हमने फोड़ी। मैया ने कहा, रुक आज ये दंड देती है। और मां भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ती है, भगवान हाथ नहीं आ रहे हैं, मां थक जाती है। तो मां एक लीला करती है अब भगवान को उलझाने के लिए। भगवान लोगों को उलझाने के लिए लीला करते हैं, मां यशोदा आज उनको उलझाने के लिए लीला करती है। और ये तो स्त्री का गुण है, माता बहने ये तो अवश्य करती है। मां ने क्या किया, एक जगह बैठ गई, अपने दोनों घुटनों में ऐसे करके अपना मस्तक रख लिया और रोने लगी। रो नहीं रही थी लेकिन रो रही थी। थोड़ी देर तो भगवान को लगा कि कहीं मां मुझे उल्लू तो नहीं बना रही, लेकिन ज्यादा समय हुआ तो लगा कि नहीं, मां को तो आंसू भी आ गए और वास्तव में मां रो रही है। और सबसे ज्यादा रोने का नाटक माता बहने वहां करती है जहां जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन पड़ोस में गमी हो गई, अब नहीं जाओ तो समाज क्या कहेगा, मोहल्ला क्या कहेगा, तो जाती तो है। रोना आता नहीं क्योंकि इनसे इतना प्रेम नहीं था कि इनके लिए रोया जाए, लेकिन फिर भी घूंघट निकाल करके वो जो रो रही है उनके सुर में सुर मिला लेती है। रो नहीं रही है लेकिन रो रही है, स्वाभाविक गुण है। तो सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजा परीक्षित आज मां ने ये लीला की तो भगवान ने सोचा मैया तो वास्तव में रोने लगी, तो आए अपने छोटे छोटे हाथ मां यशोदा के गले में पीछे से डाल दिए और मैया के मुख को चूमने लगे।
मैया के गालों को सहलाने लगे, मुख को सहलाने लगे, कहने लगे मैया तू तो मेरी प्यारी मैया है ना, तू तो यशोदा मैया है ना, तू तो मुझसे बहुत प्रेम करती है ना, अच्छा मैया मुझे क्षमा नहीं कर सकती क्या? और इतना कहा और मैया ने अब दोनों हाथ कस के पकड़ लिए, कहा अब भाग के बता, जाओ कहां जाता है। भगवान कहने लगे हम संसार को चलते हैं, आज माँ ने हमको चल लिया। और भगवान को मैया ने एक बगीचे में उखल से बांध दिया, और माँ उखल से बांध करके जाने लगी। वो दृश्य जब गोपियों ने देखा तो गोपियों की आंखों से आंसू आ गए। कहा मैया छोड़ देना, अरे देख 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 कितना कोमल है हमारा कन्हैया, अरे एक बार छोड़ दे, अब दोबारा गलती नहीं करेगा। मैया ने कहा आज तो नहीं छोड़ूंगी। कहा मैया तू नहीं छोड़ेगी तो हम छोड़ देंगी। तो मैया ने कहा कि यदि तुमने इसको छोड़ा तो तुमको इसकी ही सौगंध है, अब कहां जाए। कन्हैया की सौगंध डाल दी, दोनों हाथ मां ने बांधे, उखल से बांध दिया। तो वे गोपियां रोने लगी और रोते रोते कहने लगी